हेलो स्टूडेंट, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है। तो इस वीडियो में मैं आज बताने जा रहा हूँ प्रश्नावली 9.1 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के तीसरा, चौथा, पांचवा क्वेश्चन। तो आप लोग वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, और पहला दूसरा क्वेश्चन को आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को भी जा करके आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए मैं तीसरा क्वेश्चन को बनाना चालू करता हूँ। देखिए, हमारा तीसरा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए पार्क में दो फिसलन पट्टी लगाना चाहती है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए, मतलब कहने का मतलब है कि 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए, अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ में 60 डिग्री का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात क्या होनी चाहिए। ठीक है, इसमें दो स्थितियां दिया गया है। एक है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, और एक है 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, स्थिति 1 में जाते हैं। स्थिति 1, और एक हमारा है स्थिति 2। ठीक है, 1 और 2 दोनों के लिए अलग अलग फिगर हमारा बनेंगे इस क्वेश्चन में। तो चलिए मैं पहले फिगर को बनाता हूँ। तो देखिए, फिगर नंबर 1 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए बोल रहा है कि एक फिसलन पट्टी लगाएगा तो भूमि से 1.5 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक है, 1.5 मीटर की ऊंचाई पर से यहाँ पे पट्टी लगाना चालू करेगा, और भूमि के साथ में यहाँ पे 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री, देखिए 30 डिग्री के कोण के साथ में झुका हुआ रहेगा। और एक और दूसरा स्थिति में बोल रहा है कि यह जो है, यहाँ पे लिखा हुआ अधिक ढाल की फिसलन पट्टी। तो अधिक ढाल क्या हो गया, थोड़ा सा इसको खड़ा हम कर देते हैं, इस प्रकार से फिसलन पट्टी। और यहाँ पे बोल रहा है कि यह जो है वो 60 डिग्री का है, और इसका जो ऊंचाई है वह 3 मीटर का है। ठीक है, इस प्रकार से बोल रहा है। ठीक है, अब हम दोनों को हम क्या नाम दे देते हैं, ए बी सी, इसका पी क्यू आर, इसका ये वाला 90 डिग्री का है और इसका ये वाला 90 डिग्री का है। तो ये हमारा कर्ण हो जाएगा, ये हमारा कर्ण हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा पी हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा, पी हो जाएगा, बी हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा फिगर बन के तैयार हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, फिसलन पट्टी की लंबाई, इसका कर्ण और इसका कर्ण ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे स्थिति 1 के लिए। ठीक है, सॉल्यूशन, स्थिति 1 के लिए। तो स्थिति 1 के लिए हमारा क्या हो जाएगा, इसमें ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिर्फ थोड़ा लंबा दिया हुआ है, तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, स्थिति 1 के लिए त्रिभुज जो हमारा बनेगा, त्रिभुज ए बी सी लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में जो ये वाला जो खंभा है जिस पर से हमारा फिसलन पट्टी बनाया गया है, इसका ऊंचाई ए बी बराबर 1.5 मीटर। ठीक है, उसके बाद में ए सी हमारा क्या है, कर्ण है, या बोल सकते हैं फिसलन पट्टी की लंबाई। ठीक है, क्या है, फिसलन पट्टी की लंबाई है। तो इसी को हमको ज्ञात करना है। और जो एंगल, जो यूनियन कोण दिया हुआ है 30 डिग्री का दिया हुआ है, जिसको हम लोग लिखेंगे, देखिए, प्रश्न से, प्रश्न से हमारा क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे देखिए पी और एच किस फॉर्मूले में आता है, तो पी और एच हमारा जो आता है वो साइन थीटा के फॉर्मूले में आता है, परपेंडिकुलर बाई
कर्ण, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, P/H होता है, ठीक है। या तो हमको इसको बोल सकते हैं लंब बटा कर्ण होता है, ये हम लोगों का फॉर्मूला होता है। तो इसमें जो लंब जो दिया हुआ है यहाँ पे हम लिखेंगे साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू लंब हमारा क्या है, AB है, और AC हमारा क्या है, फिसलन पट्टी की लंबाई है, ठीक है, कर्ण। तो हम यहाँ पे लिख देंगे AC, इस प्रकार से है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू AB का मान दिया हुआ 1.5 और AC हम लोगों को ज्ञात करना है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है स्टूडेंट, 1/2, 1.5 बटा में AC। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, कैंचिया गुना जिसको हम लोग कहते हैं। तो AC इज इक्वल टू हो जाएगा 1.5 गुना 2 बराबर 3 मीटर, ठीक है। तो हमारा जो AC का मान आया फिसलन पट्टी 1 स्थिति के लिए जो आया वो 3 मीटर का हो गया, इसका मान हम लोगों ने निकाल लिया। अब हमको क्या करना है, दूसरा का मान निकालना है स्थिति 2 के लिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट स्थिति 2 के लिए। अब सेम इसी प्रकार से हम लेते हैं त्रिभुज। तो त्रिभुज इसमें हमने क्या लिया है, PQR लिया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज PQR में, ठीक है। इसमें हम लोगों को देखिए PQ जो दिया हुआ है इसका जो खंभा का ऊंचाई है 3 मीटर है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे PQ इज इक्वल टू 3 मीटर पे इसका दिया हुआ है, और PR जो है वह कर्ण है, ठीक है। और फिसलन पट्टी का लंबाई भी है, इसको हम लोग मान सकते हैं, क्योंकि यही तो हमारा है फिसलन पट्टी है और यही हमारा कर्ण का कार्य कर रहा है। अब हम यहाँ पे सूत्र लगाते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, P और H किस फॉर्मूले में आता है, तो फिर से वही हम लगाते हैं साइन, प्रश्न से पहले लिख लेते हैं, प्रश्न से साइन 30 डिग्री इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पे हम लिखेंगे PQ बटा में लिखेंगे PR, ठीक है, ये हम लोगों का होता है। और PQ का वैल्यू हमारा 3 मीटर दिया हुआ है, यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए साइन 30 डिग्री का मान हमारा क्या होता है, 1/2 बराबर PQ का वैल्यू हमारा 3 दिया हुआ है और PR निकालना है, इसको भी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं PR इज इक्वल टू 3 दूना 6 मीटर, ये हम लोगों का आया। तो देखिए स्टूडेंट ये हम लोगों का आया। तो हम यहाँ पे निकालना क्या था, प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी, ये लिखा हुआ था। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए फिसलन पट्टी की लंबाई क्रमशः 3 मीटर एवं 6 मीटर होगी, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हमने तीसरा क्वेश्चन को बना लिया। अब चलिए हम चौथा क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए अब हमारा चौथा क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, पढ़िए ध्यान से पढ़िएगा आप लोग, क्वेश्चन आप लोग अच्छा से पढ़िएगा तभी आप लोगों का आंसर बन पाएगा और सटीक आंसर आएगा। तो देखिए सबसे पहला हमारा लिखा हुआ है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार की पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, ठीक है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण को 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब हम इसको क्या करते हैं, सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। तो देखिए एक बोल रहा है भूमि के एक बिंदु, हम भूमि का एक बिंदु ले लेते हैं और कहीं पे एक मीनार है, ठीक है, इसी भूमि पर मीनार है, मीनार तो इसी भूमि पर होगा, और मान के चलिए यहाँ पे मीनार है, ठीक है, ये हमारा मीनार हो गया, ठीक है स्टूडेंट।
भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु जो उसका बेस है वहां तक की दूरी जो दिया हुआ है वो 30 मीटर का दिया हुआ है। ठीक है। और मीनार का जो शिखर यहाँ पे है वो शिखर से इस प्रकार से एक कोण बना रहा है और यह हमारा 30 डिग्री का है। ठीक है स्टूडेंट, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो मीनार की ऊंचाई, हमको जो इसका ऊंचाई ज्ञात करना है, तो इसका ऊंचाई हमारा क्या हो जाएगा, इसका पी हम मान लेते हैं, इसका बी मान लेते हैं, इसका हम एच मान लेते हैं, और ए बी सी इस प्रकार से हम मान लेते हैं। तो इसमें हम लोगों को क्या है, बी एंगल हमारा 90 डिग्री दिया हुआ है, तो पी हम आसानी से निकाल सकते हैं इसके थ्रू। तो बी और पी किस फॉर्मूले में आता है, इसको हम लोग ध्यान में रखते हैं। तो बी और पी किस फॉर्मूले में आता है, सॉल्यूशन त्रिभुज क्या है, ए बी सी में। ठीक है, ए बी क्या है, मीनार की ऊंचाई, ए बी हमारा मीनार की ऊंचाई हो जाएगा, और सी बी हमारा क्या हो जाएगा, सी बी हमारा हो जाएगा मीनार की दूरी, मीनार की दूरी। ठीक है, और हम यहाँ पे खड़ा है तो यहाँ से यहाँ 30 मीटर दूरी है, और यहाँ से शिखर का जो कोण बन रहा है वो हमारा 30 डिग्री का दिया हुआ है। तो देखिए P और B किस फॉर्मूले में आता है, tan के फॉर्मूले में आता है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं प्रश्न से, प्रश्न से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, tan 30 डिग्री इक्वल टू हमारा होता है फॉर्मूला, देखिए यहाँ पे हम ट्रिक भी लिख देते हैं, परपेंडिकुलर बटा में होता है, तो tan का फॉर्मूला ये हमारा है लंब बटा आधार। तो लंब मीनार की ऊंचाई हो गया जिसको हम लोग ए बी मानते हैं, और आधार क्या हो गया सी बी, ये हम लोगों का हो गया। अब देखिए हम लोग वैल्यू को पुट करते हैं, तो tan 30 डिग्री का वैल्यू हमारा क्या होता है, तो tan 30 डिग्री का वैल्यू हमारा होता है 1/√3, और ए बी हमारा क्या है, ए बी हम लोगों को याद करना है क्योंकि ए बी ही तो है हमारा मीनार की ऊंचाई, और सी बी हमारा दिया हुआ है 30 मीटर। ठीक है स्टूडेंट, अब हम क्या करते हैं, कैंचिया गुना कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा √3ab इक्वल टू में हमारा हो जाएगा 30। अब हम इसको क्या करते हैं, इधर ले आते हैं, तो ए बी इज इक्वल टू 30 बटा में √3। अब हम क्या करते हैं, इसको हम गुना कर देते हैं 2 बार ऊपर और नीचे। देखिए इसको हम काटेंगे तो 1 1 आएगा, और 1 1 आएगा तो फिर से हमारा यही प्राप्त हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 30 √3, और इसको जब गुना करेंगे तो 3 सिर्फ आएगा। ठीक है, 3 3 9, देखिए यहाँ पे √9 आएगा, √9 का वैल्यू 3 ही हमारा होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे 3 लिखते हैं। ये 10 बार में हमारा कट जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो 10 बार में हमारा कट जाएगा, तो ए बी इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 10√3। तो इतनी आसानी से हमारा चौथा क्वेश्चन भी बन गया। तो मीनार की ऊंचाई यही है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी, जो मीनार की ऊंचाई इज इक्वल टू 10√3 आंसर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, पांचवा क्वेश्चन को बनाते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा होते जा रहा है, इसलिए हम इसमें 3 ही क्वेश्चन को बनाएंगे, बाकी का क्वेश्चन को अगला पार्ट में बनाएंगे। तो आगे का पार्ट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत ही मेहनत करके आप लोगों को पढ़ाता हूँ। और कहीं भी आप लोगों को अगर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, क्योंकि आप लोग पूछते नहीं है तो हमको समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोगों को क्या दिक्कत आ रहा है। तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में पूछिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए, तो पांचवा क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले हम एक बेस बनाते हैं, ये हमारा भूमि है, यहाँ से क्या बोल रहा है कि 60 मीटर की ऊंचाई, 60 मीटर की ऊंचाई पर यहाँ पे पतंग उड़ रहा है। तो हम पतंग यहाँ पे छाप लेते हैं, ऐसे ऐसे। ठीक है,
इस प्रकार से पतंग यहाँ पे उड़ रहा है। अब बोल रहा है पतंग से लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। ठीक है, तो पतंग का डोर जो है इस प्रकार से भूमि के एक छोर में क्या किया है, कुछ खुट्टी वगैरह ठोक करके यहाँ पे बांध दिया गया है और पतंग को उड़ने के लिए छोड़ दिया गया है। उसके बाद आगे लिखा हुआ है भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री का है। यहाँ पे जो बन रहा है वो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, यह मानकर कि डोरी में कोई ढीलापन नहीं है। इसका जो डोरी का लंबाई हो जाएगा इसको हम लोग क्या कहते हैं, एच मान लेते हैं, क्योंकि हमारा ये कर्ण है और ये हमारा पी है और ये हमारा बी है, तो इसको हम मानते हैं ए बी सी। इस प्रकार से हमारा फिगर बन के आया। तो डोरी की लंबाई हम लोगों को ज्ञात करना है, मतलब कि कर्ण हम लोग निकाल लेंगे, तो कर्ण निकाल लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, डोरी का लंबाई भी ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस सॉल्यूशन हम देते हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सॉल्यूशन में हमारा हो जाएगा, देखिए त्रिभुज ए बी सी में पतंग की ऊंचाई ए बी जो है वो पतंग की ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा पतंग की ऊंचाई हो जाएगा और सी ए सी डोर की लंबाई हो जाएगा। ठीक है, और ये जो हमारा 60 डिग्री दिया हुआ है ये हमारा ए सी बी दिया हुआ है। तो चलिए हम यहाँ पे प्रश्न से लिखेंगे, प्रश्न से क्या हो जाएगा, 60 डिग्री दिया हुआ है ना, तो P और H किस फॉर्मूला में आता है, P और H हमारा जो आता है वो आता है स्टूडेंट साइन 60 डिग्री। ठीक है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू हमारा होता है लंब बटा में कर्ण। तो लंब हमारा कितना दिया हुआ है, इसके एवज में लंब हमारा दिया हुआ है ए बी और कर्ण हमारा क्या है ए सी। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को दिक्कत नहीं हो रहा होगा। और साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, देखिए √3 हो जाएगा, √3 इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा ए बी का वैल्यू हमारा दिया हुआ 60 और ए सी हम लोगों को याद करना है। चलिए हम यहाँ पे 1 लिख लेते हैं क्योंकि इसके नीचे कुछ भी नहीं है। अब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो निकल करके आएगा ए सी इज इक्वल टू 60 और इसको जो है सर यहाँ पे √3 लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा ए सी इज इक्वल टू 60 बटा में √3। ठीक है, इस प्रकार से अब हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको, तो इसलिए हो जाएगा ए सी इज इक्वल टू 60 बटा में √3, इसको हम 2 बार गुना कर लेते हैं ऊपर नीचे। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा 60 √3 और यहाँ पे 3, यहाँ पे 20 आएगा। ठीक है, तो ए सी इज इक्वल टू हमारा क्या आया स्टूडेंट 20√3 मीटर। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे ये जो 60 डिग्री में होता है यहाँ पे √3/2 इसका वैल्यू होता है स्टूडेंट। ठीक है, √3/2 होता है, तो यहाँ पे 3/2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 60 गुना 2 हो जाएगा, गुना 2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ से हम लोग यहाँ से कट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग कट कर लेते हैं इसको, तो ये हमारा हो जाएगा 120 √3 बटा में 3, तो इसको जब हम काटेंगे तो 4 0 तो 40√3 आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इतना मीटर इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, और इस हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर लीजिएगा। धन्यवाद।